पूरी तरह से प्रतिक्रियाओं से विरत न हो सको तो कम से कम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने से तो बच सकते हो, है ना। छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर के प्रतिक्रिया करना, इससे तो बच सकते हो। छोटी छोटी बातें भी तुम्हें उद्वेलित कर देती है और छोटी छोटी बातों के कारण बड़े बड़े झमेले खड़े हो जाते हैं। छोटी सी बात, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे लिए ये नहीं करने दिया, उसने मेरे लिए वो नहीं करने दिया, ये जो छोटी छोटी बातें हैं पूरी जिंदगी खोटी बना देती है। आज तय कीजिए कि मैं छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा, उन्हें इग्नोर करूंगा। ये व्रत लीजिए, एक संकल्प लीजिए। बहुत ये भी कठिन लगता है क्या? हाँ, छोटी बात, किसी ने कुछ कह दिया, अरे हम तो जाना चाह रहे थे, शिखर जी जाना था, हमारी इच्छा तो थी, पर उन्होंने हमसे कहा नहीं, उससे कहा। अरे भैया, शिखर जी जाना था, हमसे नहीं कहा तो तुम कह देते कि भैया हम भी चलेंगे। होता है। ये कौन करता है गड़बड़? ये कौन करता है? जिसको हमने अपने हृदय में बिठा रखा है। वो कौन है? वो कौन है? ईगो। वो है हमारे भीतर का अहम, जो हमें उद्वेलित करता है। एक अच्छे पुण्य लाभ का अवसर था, सब लोग आ रहे थे, मन भी था, और सामने वाले ने कहा नहीं महाराज, कहा तो था पर जाते समय फोन नहीं किया। जैसे आप बाराती हो, है ना। ये क्या है? मन की दुर्बलता है। मुझे तो एक दिन बड़ी हंसी आई कि एक परिवार आया वंदना के लिए, उनमें उनके समधी भी साथ में थे, अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। परिवार तो वंदना के लिए निकल गया, समधी नहीं गया। बोले क्यों नहीं गए? बोले वो हमें जाते समय कहा नहीं कि चलो। अब ऐसे को कौन क्या कहेगा बताओ? कितना अज्ञान है, यहां तक आ गया और कमरे में पड़ा है, बोले हमसे नहीं कहा। हे भगवान, ऐसे लोग क्या करेंगे? मैं आप सबसे कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों से प्रभावित न होने का संकल्प लीजिए। मुझे छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना है, घर परिवार की बात हो या जीवन व्यवहार की बात हो। लेट अस गो, इग्नोर इट, बस। नज़रअंदाज करने की क्षमता। और आप अपने अनुभव को देखिए, जब छोटी बातों को पकड़ लेते हैं तो मन क्या होता है, और उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं तो मनोदशा क्या होती है। महाराज, पकड़ लेते हैं तो जकड़ जाते हैं, और नज़रअंदाज करते हैं तो आज़ाद रहते हैं। तय करो क्या चाहिए, जकड़न या आज़ादी? हाँ, आज़ादी। और करते कौन से रास्ते पे चलते हो? एक संकल्प। ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। अपने अंतर की समता को बढ़ाने का ये श्रेष्ठ माध्यम है, साधन है। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर काम बड़े छोटे होते हैं। तो व्रत संकल्प किसका? छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होंगे। चलिए और नीचे आ जाओ। इतना भी नहीं कर सकते महाराज, प्रभावित तो हो ही जाते हैं। चलिए और नीचे आ जाते हैं। कम से कम इतना कर लीजिए कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो भी जाए तो नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे।
क्या ये कर सकते हैं? नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, किसी के प्रति रोष प्रकट नहीं करेंगे, क्षोभ प्रकट नहीं करेंगे, अपने मन को अशांत नहीं होने देंगे, उल्टी बात को भी सीधे अंदाज में लेंगे। ये संकल्प ले सकते हैं आप? बोलो। पहली बात, प्रतिक्रिया से विरत होना। चलो वो संभव नहीं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब चलो छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना, वो संभव नहीं, हमने और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कम से कम इतना तो करो कि नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचेंगे, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो? और ये भी नहीं कर सको तो फिर हम क्या करें? चुल्लू भर पानी में। और क्या है? और क्या है? इतना भी नहीं कर सकते, यहां काहे को आए हो? नजरअंदाज करने की बात हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब आपके अंदर प्रतिक्रिया विरति का संकल्प जगता है और प्रतिक्रिया विरति की वृत्ति पनपती है तो आपकी आत्मा में अपने आप शक्ति प्रकट होती है। आज आप अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए, आपकी सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है? प्रतिक्रियाओं में। होता है कि नहीं? हाँ, प्रतिक्रियाओं में। औरों की प्रतिक्रियाओं से आप प्रभावित होते हैं और उसके बाद जो आप प्रतिक्रियाएं करते हैं ये आपकी शक्ति को छीन करती है, मन से और चेतन तीनों स्तर पर कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों को इस तरह देखता रहेगा वो हमेशा कमजोर बना रहेगा। भैया ठीक है, हमें कोई लेना न देना, अपने काम में रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति ताकतवर बन जाता है। वस्तुतः क्षमता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सहजता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सहजता में हमारी चेतना घनीभूत हो जाती है और जब हम असहज होते हैं हमारा चित्त विखंडित हो जाता है। विखंडित चित्त हमेशा कमजोर होता है और चित्त जब घनीभूत होता है उसमें बल आता है, अपने अंदर शक्ति आएगी। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कुछ है। देखिए आपको बताता हूं, प्रतिक्रिया हमें कैसे कमजोर बनाती है और प्रतिक्रिया से विरत व्यक्ति कैसे शक्तिवान हो जाता है। आपसे किसी ने कुछ कहा, वो आपके अनुकूल नहीं था और आप उससे प्रभावित हो गए। जैसे सपोज किसी ने आपसे गधा कहा। क्या कहा? क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कोई कह भी नहीं रहा है, पर किसी ने मान लीजिए गधा कहा और आप उससे प्रभावित हो गए और आपके अंदर प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई कि उसने मुझे गधा कहा। अच्छा, क्या समझ रखा है? मुझे गधा समझता है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मुझे गधा बोलता है, औकात दिखा दूंगा। गधा कहने का मतलब क्या होता, मुझे गधा कहेगा, सब सिखा दूंगा। अब देखो हुआ क्या, सामने वाला तो एक दफ़े गधा कह कर के चल दिया, पर आपने उसकी एक छोटी सी बात को पकड़ करके स्वयं को 5 दफ़े गधा बना दिया। बोलो, बनाया कि नहीं बनाया? तो आदमी का गधा बन जाना उसकी कमजोरी है या ताकत? बोलो, बोलो थोड़ा जोर से। तो आप प्रतिक्रिया से आदमी की जगह गधा बने ना। आप ये गधा क्यों बने? आज मान लीजिए किसी का नाम रामलाल है और हम श्यामलाल को बोलें, श्यामलाल को आवाज़ दें तो रामलाल का ध्यान मेरी तरफ आएगा क्या? क्यों?
जो मैं हूँ ही नहीं, मैं उधर देखूँ क्यों? लेकिन मैं जब रामलाल की जगह श्यामलाल का नाम लूँ और रामलाल अपने आप को श्यामलाल मानने लगे तो क्या करेंगे? बोलो। तुमसे किसी ने गधा कहा और तुम्हारे भीतर ये जो प्रतिक्रियाएं आई, आखिर क्यों आई? क्योंकि तुम्हारे अंतश्चेतना में कोई ना कोई गधा बैठा है और तुम ये मान रखे हो कि मुझे ये गधा मान रहा, मैं गधा हूं। थोड़े गहराई में जाने की बात है, इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम उससे प्रभावित क्यों हुए? वो तुमने कहीं अपने अवचेतन में इस गधे को बना रखा है, यानी इन्फीरिटी तुम्हारे भीतर है और वह अवचेतन मन तुम्हें कमजोर बना रहा है, बना रहा है। और जो उससे अप्रभावित है, गधा कह दिया, हम गधा है ही नहीं तो सोचे क्यों?